नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव से ठीक पहले ठाकुर चौबीसी कहे जाने वाले मेरठ के सरधना तहसील के गांव खेड़ी में क्षत्रिय समाज की महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी को वोट न दिए जाने का संकल्प लिया। सहारनपुर के ननौता के बाद यहां राजपूत समाज की स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण सहित समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से राजपूत समाज महापंचायत में राजपूतों ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत भारत सरकार ने नवयुवकों के साथ खिलवाड़ किया। गन्ने का मूल्य 5 वर्षों में मात्र 20 रुपये बढ़ा, तो वहीं आयोजकों का दावा है कि महाकुंभ में सहारनपुर और मेरठ मंडल सहित हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड आदि विभिन्न राज्यों से राजपूत समाज की भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस समाज के लोगों का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। वेस्ट यूपी में ठाकुर समाज के गुस्से को देखते हुए बीजेपी सतर्क हो गई है। दरअसल ठाकुर समाज मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कई जगह बीजेपी को वोट नहीं देने की बात कह चुका है। डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम क्षत्रिय समाज के नेताओं को अपने समाज को साधने के लिए आगे किया गया है। वेस्ट यूपी में ठाकुर समाज ने 7 अप्रैल को सहारनपुर में क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ का आयोजन कर बीजेपी के विरोध का बिगुल फूंका था। चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान तक किया था। महापंचायत में यूपी और आसपास के प्रदेश के ठाकुर समाज के नुमाइंदे भी आए थे। अब 11 अप्रैल को मेरठ के ठाकुर बहुल गांव से सोली, इसके बाद गाजियाबाद के धौलाना और गौतम बुद्ध नगर के जेवर में और 16 अप्रैल को मेरठ के ठाकुर चौबीसी के गांव खेड़ा में महापंचायत में भाजपा के बहिष्कार का फैसला लिया गया। यूपी में राजपूतों की आबादी लगभग 9 से 10% के बीच है। इतना ही नहीं, 80 लोकसभा सीट में से 15 सीट पर क्षत्रिय समाज का मजबूत दखल है। लेकिन उसके बाद भाजपा ने पश्चिमी यूपी की 26 सीटों में से केवल मुरादाबाद सीट पर ही ठाकुर प्रत्याशी को मैदान में उतारा, तो वहीं गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया है। भाजपा के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम जैसे फायर ब्रांड नेताओं को टिकट न मिलना भी एक नाराजगी का कारण है। मेरठ और सहारनपुर में 2.5 लाख ठाकुर वोटर हैं, जबकि गाजियाबाद में 3.5 लाख के आसपास ठाकुर वोटर हैं। मुरादाबाद में 2 लाख और अलीगढ़ में 1,75,000 वोटर हैं। बाकी अन्य सीटों पर भी ठाकुर बिरादरी के वोटर ठीक ठाक संख्या में है। ठाकुर समाज की भाजपा के बहिष्कार के ऐलान के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने 16 अप्रैल को मेरठ की ठाकुर चौबीसी के गांव खेड़ा में हुई महापंचायत के संबंध में अनुमति की जानकारी की है। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि यह जानकारी की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बिना प्रशासनिक अनुमति के लोग कैसे एकत्रित हो गए। क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत के लिए क्या कोई आवेदन किया गया था? अगर आवेदन किया गया था तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? यह महापंचायत बिना अनुमति के कैसे होने दी गई? इन सब बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में पंचायत आयोजकों सहित तमाम बड़े क्षत्रिय नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। क्षत्रिय नेताओं का कहना है कि यदि सरकार कार्रवाई करती है तो करे, इससे कोई डरने वाला नहीं है। भाजपा सरकार को बनाने में क्षत्रिय समाज कई बार जेल गया, तो इस सरकार को खत्म करने के लिए भी जेल जाने को तैयार है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। फैसला लिया गया, आज जो पंचायत करी 16 तारीख में, उसके पंच बनाए। आज पंच बनाए गए, पंचों ने लोटे में नमक घेर के ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में संदेश पहुंचाएंगे और पूरे देश में संदेश पहुंचा के ये निर्णय देंगे समाज को कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। 3 लोकसभाओं पे जिसकी आज पंचायत थी, तीनों लोकसभाओं पे निर्णय लिया गया कि जो भी गठबंधन के प्रत्याशी है उनका समर्थन करा जाएगा। राजपूत समाज उन्हें वोट देने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा हम प्रयास करेंगे। कैराना है, मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर। अच्छा, सिर्फ यही 3 सीटें क्यों? इसके अलावा देखो, ये आज जो पंचायत थी ये 3 लोकसभाओं की पंचायत थी। इसमें दूर दूर से लोग जरूर आए। कल धौलाना में पंचायत है, उसके बाद गाजियाबाद में है, फिर गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद अलीगढ़ है, फिर हाथरस है, फिर बदायूं है। लगातार पंचायतें होंगी चरणों के हिसाब। अच्छा, ये जो लोटा नमक होता है, इसकी क्या प्रथा है और क्या कसम है? लोटे के नमक की परंपरा ये है कि जैसे पानी में नमक गड़ता है, अगर उसमें कोई आदमी गद्दारी करता है तो वो भी समाज का व्यक्ति इसी तरह गड़ेगा जो समाज से दूर होगा। आज समाज को हर व्यक्ति की आवश्यकता है। अपने समाज को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति काम करे। पार्टियां मजबूत फिर भी हो जाएंगी, लेकिन यदि समाज कमजोर हुआ तो फिर समाज पुनः कभी खड़ा नहीं होगा। यहाँ एक चीज और देखने को मिली, हिंदू क्षत्रिय के साथ साथ में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ बड़ी तादाद में आए थे। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2014 में बनी और 14 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बनी, तो क्या मुसलमान चले गए? है तो हिंदुस्तान में ही ना। जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो खेड़ा में क्यों नहीं आ सकते? आज वो खेड़ा में आए, उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं, गले से गला मिलके दोनों साथ चलेंगे
और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम। मेरठ के प्रत्याशी जो है अरुण गोविल, वो कहते हैं संविधान बदला जाएगा। देखो, मैं अरुण गोविल जी की एक बात बता दूं आपको। एक रामायण में मारीच था, मारीच, उसे रावण ने जबरदस्ती कहा कि अगर तू भेष बदल नहीं तो तुझे मारूंगा, तो वो भेष बदल के चला गया, सोने का हिरण बन के गया ना। तो भाजपा ने इसे भी मारीच बना के भेजा और इसका पता लग चुका, और ये जनता ने स्वीकार करा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मेरठ में कार्यकर्ता नहीं थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता थे तो फिर हेलीकॉप्टर चला के क्यों उतार दिया प्रत्याशी। इसलिए मेरठ की सारी जनता अरुण गोविल के विरोध में है।